हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत जमाना और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल चैनल। तो आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं और आज की वीडियो है वो है जॉब इंटरव्यू के बारे में। जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट या टेक्नीशियन या फिलबॉटमिस्ट होते हैं उनकी इंटरव्यू के कैसे ली जाती है यहाँ दुबई में। अगर आप जॉब के लिए आते हो तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे ताकि आप लोगों की सपोर्ट मुझे हमेशा मिलती रहे और मैं आपके लिए हमेशा इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं। तो चलो टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने एग्जाम पास कर लिया है, एलिजिबिलिटी लेटर मिल गया है और यहाँ पे आपने जॉब के लिए अप्लाई कर लिया है। उसके बाद आपको क्या आती है, कॉल आती है इंटरव्यू के बारे में कि क्या आप कल आ सकते हो इंटरव्यू के लिए। तो आप कहते हो कि जी मैं कल आ सकता हूँ। कल आपने क्या करना होगा, सबसे पहले अच्छी सी ड्रेस पहन के अच्छी सी, अगर आप क्लीन शेव करते हो क्लीन शेव कर ले, अगर आपने टाई वाला ड्रेस हो पेन कोट हो तो आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करके कल आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। समटाइम क्या होता है कि हम चले जाते हैं ऐसी ड्रेस में चले जाते हैं और कोई शेव नहीं किया, या अगर आप बियर रख रहे हो तो आपको अच्छे से उसको प्रिपेयर करके जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है। उससे आपकी क्वालिटी का पता चलता है कि आप किस टाइप के बंदे हो। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो काइंडली हमेशा, क्योंकि हम सारा दिन सारा महीना लगे रहते हैं जॉब के लिए कि हम जॉब सर्च करें, जब हमें इंटरव्यू की कॉल आती है अगर उसके लिए हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो हमारा इंटरव्यू का कोई मकसद नहीं है और हमने जो एक महीना पहले जो काम किया है, जो सीवी अपने सबमिट किया है एचआर डिपार्टमेंट के लिए, उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो अपने आप को हमेशा अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाए। दूसरा, जब आपको इंटरव्यू की कॉल आती है तो कम से कम आपकी कुछ ना कुछ प्रिपरेशन होनी चाहिए जॉब इंटरव्यू के हवाले से कि मुझे क्या क्या सवाल पूछेंगे। अगर आपको कुछ भी, अगर आप ऐसे मुंह उठा के चले जाते हो वहां पे आपको कुछ आता नहीं है तो कोई फायदा नहीं हुआ। हमेशा वेल ड्रेस होके जाए। तीसरा, सेकंड नंबर पे आप अच्छी से प्रिपरेशन करके जाए इंटरव्यू के बारे में। तो आज मैं प्रिपरेशन के बारे में बात करूंगा कि आपकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, मोस्टली वहां पे क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा लैब टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजिस्ट से कि आपसे क्या सवाल, और फिलबॉटमी भी इसमें आ सकता है क्योंकि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपसे सेम पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है जो आम रूटीन का सवाल है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप के बारे में बताएं कि आप क्या हो, क्या किया है, कितनी एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है और कितना एक्सपीरियंस है। तो आपने स्टार्ट करना होगा कि समटाइम क्या होता है कि जो कैंडिडेट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं कि मैंने मैट्रिक यहाँ किया है, उसके बाद एफएससी जो इंटरमीडिएट होती है वो इस स्कूल में किया है, उसके बाद मैंने डिग्री ली है। तो जब आप जॉब के लिए जाते हो तो अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की हुई है, वो सिर्फ वहां से स्टार्ट करे कि मैंने बैचलर की डिग्री फॉर एग्जांपल आपने की है 2018 में की है या 2015 में आपने फॉर एग्जांपल बैचलर की डिग्री की है, या लैब टेक्नीशियन की डिग्री या डिप्लोमा जो है वो आपने 2015 में किया है, या फिर बॉटनिस्ट का डिप्लोमा आपने 2015 में किया है। तो आपने क्या करना है कि उनको बताना है कि मैंने 2015 में अपना डिप्लोमा, मतलब आपने जो स्टार्ट करना है उनका जो नॉलेज है वो, मतलब आपने जो एजुकेशन बतानी है वो आपने सिर्फ अपनी डिग्री के बारे में बतानी है, शॉर्टकट बतानी है, ज्यादा अपना लंबा नहीं करना कि आप स्टार्ट हो जाओ। तो आपने क्या करना है, बैचलर की डिग्री से स्टार्ट करना है कि मैंने बैचलर की डिग्री इस कॉलेज से कंप्लीट किया है या इस यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्लीट किए हैं। उसके बाद आपने बताना है नेक्स्ट एक्सपीरियंस, उनको बताना है कि मैंने 2015 में अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है, देन 2015 से मैंने स्टार्ट किया है आगे किसके बारे में, जो एक्सपीरियंस है इस हॉस्पिटल का नाम बताना है कि मैं टीचिंग हॉस्पिटल है या जिधर भी आप लेबोरेटरी हैं, क्लिनिक हैं, कहीं भी आप काम कर रहे हो तो वो बताना है कि मैंने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस स्टार्ट किया है, इस ईयर से स्टार्ट किया है और फॉर एग्जांपल 2022 तक आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, मार्च 2022 तक जो आपका है। तो आपने वो सारी चीजें बतानी है और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपने काम कहाँ किया है। तो आपने बताना है कि मैंने इस हॉस्पिटल में काम किया है और इतने अरसे के लिए काम किया हुआ है, 5 ईयर एक्सपीरियंस है मेरा। और उसके बाद वो आपसे नेक्स्ट सवाल करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कौन कौन सी डिपार्टमेंट में काम किया है, लेबोरेटरी है तो वहाँ कौन कौन सी डिपार्टमेंट में काम किया है। तो आपने जिस डिपार्टमेंट में काम किया है वो सारे बता दें। मोस्टली जो यहाँ पे ऑलराउंडर आपको होना चाहिए, मतलब हर डिपार्टमेंट में काम होना चाहिए। अगर आप सिर्फ बता देते हो कि मुझे हेमाटोलॉजी ही आता है और कुछ नहीं आता
तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा बंदा चाहिए होता है जो सारा ही कवर कर सके। उनका लेबोरेटरी अगर उनको फिलबॉटमी के लिए ले जाए तो फिलबॉटमी भी ले ले, अगर उनको केमिस्ट्री में रखेगा कोई बंदा नहीं है तो केमिस्ट्री का काम भी कर ले, अगर माइक्रो में नहीं है तो माइक्रो में कर ले, अगर इम्यूनोलॉजी में है तो जिधर भी उनको मूव करे तो वो ये ना कहे कि मुझे तो सिर्फ हेमाटोलॉजी में या केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ही रख सकते हो और कहीं मैं काम नहीं कर सकता। तो हमेशा जब भी यहाँ पे आते हो कम से कम नॉलेज होना चाहिए हर डिपार्टमेंट का, और आपको काम करना चाहिए हर डिपार्टमेंट में कम से कम आपको काम आना चाहिए। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में हो, अच्छे से आप काम नहीं कर रहे और आप काम नहीं सीख रहे, तो यहाँ दुबई या गल्फ कंट्रीज में आने के जब आ जाओगे तो आपको काफ़ी डिफिकल्टीज पेश होगी। तो आपने बताना है कि मुझे इस डिपार्टमेंट में काम आता है। उसके बाद जो है ना आपसे पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल आप लेबोरेटरी के अंदर आ गए हो, मॉर्निंग अर्ली आ गए हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, मतलब कहाँ से स्टार्ट करते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को बताता चलो, अगर आप लेबोरेटरी के लिए आ गए हो, यहाँ पे मॉर्निंग पे फॉर एग्जांपल आप आ जाते हो, तो सबसे पहले जो आपने चार्ट हो, जितने भी चार्ट होते हैं वो सारे आपने क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे ह्यूमिडिटी का चार्ट होता है और रेफ्रिजरेटर का चार्ट होता है, उसके बाद मेंटेनेंस का चार्ट होता है, काफी सारे जो पेपर होते हैं, पेपर चार्ट होते हैं, उसमें टेम्परेचर और सफाई का चार्ट हो, जो क्लीनिंग करते हो तो वो सारे चार्ट होते हैं, वो सारे आपने क्या करने हैं, फिलअप करने हैं। आपने सारा टेम्परेचर जो होता है लेबोरेटरी का वो मेंटेन करना है, अगर रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर ऊपर है या नीचे है उनको मेंटेन करना है, तो सारा ये वाला काम करना है, पेपर चार्ट कंप्लीट करने हैं और लेबोरेटरी की टेम्परेचर आपने मेंटेन करनी है। सेकंड जो आपने काम करना है वो क्या करना है, क्लीनिंग करनी है। यहाँ पे सरफेस क्लीनिंग जो होती है, नीचे सफाई तो वो आपको क्लीनर करके दे देता है, लेकिन ऊपर वाली सफाई मोस्टली जो है ना आपको खुद करनी चाहिए। इसमें ये नहीं है कि आप बड़े हो तो आपने क्या करना है, सारी सफाई आपने करनी है। ब्लीच से, अल्कोहल से आप कर सकते हो अच्छे से, या दूसरा वॉशर भी आता है जिससे आप उनको सफाई अच्छे से, सारी मशीनरी एक दफा क्लीन करनी चाहिए, जो सरफेस है वो एक दफा क्लीन करनी चाहिए, तो अच्छे से आपने क्लीन करना है। थर्ड जो आ जाता है वो आपने आ जाता है कि आपने क्या करना है, सारे मशीन जो होती हैं वो आपने ऑन करनी है। और अपना हेमाटोलॉजी में है, अगर हेमाटोलॉजी में हो तो हेमाटोलॉजी की, अगर आप हार्मोन के टेस्ट लगा रहे हो इम्यूनोलॉजी में तो आपने वो सारी मशीनें ऑन करनी है। अगर आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में रूटीन केमिस्ट्री है, अगर उसके लिए मशीन है तो आपने सारे वो ऑन करने हैं। उसके बाद आपने मशीन जितनी भी है उनको प्राइम करना है, क्लीनिंग करनी है। उसके बाद अगर उसमें रीजन कम है तो आपने रीजन उसमें डालना है। और उसके बाद अगर कोई प्रोब का मसला है सारे, और उसके बाद जो वेस्ट होता है वो आपने सारा जाया करना है, नया वेस्ट जो है ना वहां पे लगा लेना। डिस्टल वाटर कम है तो ये सारी मेंटेनेंस आपने करनी है। उसके बाद अगर आपने रीजन सारे फिलअप कर दिए हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 क्वालिटी कंट्रोल लगाते हैं, ठीक है। एक जो होता है नॉर्म और एक पैथ। ये नॉर्मल और हाई जो है ना वो आपने केमिस्ट्री के लिए लगानी होती है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में लगानी होती है। हेमाटोलॉजी के लिए लो, नॉर्मल और हाई 3 क्वालिटी कंट्रोल होते हैं जो आपने लगाने होते हैं। तो आपने सबसे पहले मशीन को रेडी करना है, प्राइम करना है, अगर फ्लूइड है वो फिनिश करना है, रीजेंट है वो फिलअप करना है, अगर डिस्टल वाटर कम है तो वो फिलअप करना है, वेस्ट जो है वो रिमूव करना है। तो ये सारा काम आपने करने के बाद क्या करना है, सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल लगाना है। केमिस्ट्री के लिए नॉर्म और पैथ लगाना है, हेमाटोलॉजी के लिए लो, नॉर्मल और हाई, ये 3 क्वालिटी कंट्रोल लगाने हैं। और दूसरा जो आपसे एक और सवाल पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो लेबोरेटरी है उसमें आपने कंट्रोल सारे लगा लिए, उसमें क्वालिटी कंट्रोल जो ना होता है वो हाई या ऊपर या नीचे आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमने अपने रीजन सारे देख लिए, हर चीज देख ली है। तो सबसे पहले मशीन की मेंटेनेंस आपने सही करनी होती है। समटाइम क्या होता है कि अब जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल लगाते हैं उसमें बबल आ जाते हैं, उसमें एयर आ जाते हैं, और सबसे पहले जो आप पाइपट यूज कर रहे हो उससे कंटेमिनेशन हो जाती है, मतलब वो अच्छे से नहीं रहता, तो उससे आपके क्वालिटी कंट्रोल हमेशा ऊपर नीचे ही आते हैं। तो हमेशा जब भी क्या क्वालिटी कंट्रोल लगाते हो तो कम से कम आपको जो है उसके प्रोब हर चीज अच्छे से वो साफ करनी है ताकि उसमें कोई कंटेमिनेशन का मसला ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ भी जाता है तो आपने क्या करना होता है, कैलिब्रेशन लगानी होती है, ताकि कैलिब्रेशन लगा के उसको, अगर कैलिब्रेशन बिल्कुल सही नॉर्मल आ रही है, एग्जैक्ट पॉइंट पे हिट कर रही है, तो नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, दोबारा आपने वही क्वालिटी कंट्रोल लगाना होता है, QC लगाना होता है। अगर दोबारा लगाते हो तो 98% तो क्लियर होता है कि वो डायरेक्टली जो है ना आपका नॉर्मल ही आएगा। तो ये चीजें आपको क्वालिटी कंट्रोल लगाना चाहिए अगर आपका QC और पैथ जो है वो एबनॉर्मल आ रहा है। इसी तरह
अगर आप जो है ना आपके उसमें है हेमाटोलॉजी में मसला आ रहा है तो आपको उनको क्लीन ऑफ वॉश कर सकते हो, प्राइम कर सकते हो और दूसरी उसको अच्छी तरह मिक्स करके स्लोली आपने मिक्स करके उनको लगा सकते हो। तो आपने ये करना है। तो जो एक और सवाल पूछा जाता है कि एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल क्या चीज़ है। एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ पे हमेशा एक कंपनीज होती हैं, रेकास कंपनी है या कुछ और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं। वो क्या करती हैं कि आपको यहाँ आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। तो वो क्या करती हैं कि आपको स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल आपने उनसे बाय करना होता है कि फॉर एग्जांपल 5 या 6 पैरामीटर है, उनके एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल वो आपको देती है। जिस तरह क्यूसी है नॉर्म और पाता है, इसी तरह वो आपको वो खुद अपनी कंपनी के आपको क्यूसी देती है। वो वहां पे उसी कंट्रोल को रन कर देते हैं, मतलब एक दफा वो रन किया होता है, उनके पास रिजल्ट होता है उसी क्यूसी का, आपको दे देते हैं कि जनाब ये आपने क्यूसी अपनी मशीन पे रन कर लो। तो जो पैरामीटर का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है उसी पैरामीटर को आपने अपने मशीन में रन करना होता है। जब भी आप उसको रन करते हो तो जो रिजल्ट होता है वो आपने डायरेक्टली जो है ना उनको सारा कॉपी करके तो आपने उनको सेंड करना होता है। जो प्रिंट आउट होता है वो आपने उसी रेकास कंपनी को आपने देना होता है। वो अपने जो आपके लेबोरेटरी में कंट्रोल रन हुए हैं और साथ में जो आपके उसमें रन हुए हैं वो अपने कंपनी में उसने रन किया है, उनकी आपस में मैचिंग करता है। मैचिंग के बाद आपको रिपोर्ट इशू करता है कि आपका मशीन की एक्यूरेसी कितनी है, आपकी क्वालिटी कंट्रोल की एक्यूरेसी कितनी है। तो ये हमेशा एक एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल के बारे में सवाल पूछा जाता है जो आपको आना चाहिए। मतलब एक दूसरे रिकास कंपनी होती है जो आपको क्यूसी देती हैं, वो क्यूसी आपने अपने लेबोरेटरी में रन करने होता है। जो रिपोर्ट आ जाती है वो आपने सेंड करनी होती है उसी कंपनी को दोबारा। तो वो सारी आपस में मैचिंग करके अपने वहां पे जो रन किया होता है और खुद के साथ जो आपने रन किया होता है उनकी मैचिंग करके उसके बाद आपको रिपोर्ट इशू होता है। तो ये एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल है। और एक और चीज जो आपसे स्पेशली पूछी जाती है जो ज्यादातर कैंडिडेट को पता भी नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास पैनिक वैल्यू आ गई है, एक कार्डियक पेशेंट है उनकी पैनिक वैल्यू आ गई है, तो उसके लिए आप क्या करोगे। आपके पास एक हाई रेशो, अगर एक शुगर है वो 500 क्रॉस कर रहा है, या दिल के लिए जो हम कार्डियक एंजाइम करते हैं उसकी वैल्यू बहुत हाई है, या थायराइड के लिए रन किया है, थायराइड की वैल्यू या टेस्टोस्टेरोन है, कोई भी टेस्ट है आप बहुत और की पैनिक वैल्यू है, मतलब वो जो लिमिट होती है उसको क्रॉस करके जो आगे रेड लाइन क्रॉस करके जो वैल्यू होती है पैनिक वैल्यू, उसको आप कैसे वो करोगे, क्या करोगे। तो ये सवाल आपसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने पैनिक वैल्यू अगर आपके पास आ गई है तो सबसे पहले अपने सीनियर को बताओ। सीनियर आपको अगर एडवाइस कर ले कि ठीक है आप एक दफा रिपीट सैंपल कर लो, अगर आप रिपीट सैंपल, अगर आपका दिल का टेस्ट है, अगर वहां पे पेशेंट आपके हॉस्पिटल में हैं तो आप एक दफा दोबारा ब्लड लेके कर सकते हो। अगर आपके पास पेशेंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली उसको रिपीट कर लो, उस टेस्ट को एक दफा रिपीट करने के बाद अगर दोबारा आपके पास वैल्यू सेम आती है तो क्या करना है कि आपने सीधा अपने नर्स है वहां पे, तो वो नर्स डिपार्टमेंट में जो इंचार्ज है उनको बताना है। अगर नर्स वहां पे नहीं है तो डायरेक्टली आपने क्या करना है, जो डॉक्टर होता है उनको कॉल करनी है, उनको बताना है कि फॉर एग्जांपल राहत एक पेशेंट है उसकी LDH फॉर एग्जांपल 1200 आ रहा है, LDH कार्डियक एंजाइम किया हुआ है, तो काइंडली आप ये उसका नंबर है, पहले आपने उसका नाम बताना है, उसके बाद जो लैब नंबर होता है, एक आईडी होती है वो बतानी है और एज बताना है कि ये 3 चीजें हमेशा आपने बतानी है। एक आपने नाम बताना है, फुल कंप्लीट नाम बताना है, कंप्लीट नाम बताना है, उसके बाद आपका जो लैब नंबर होता है वो बताना है, उसके बाद उसकी एज बतानी है कि ये है। जब आप एक दफा बता दो तो आपने क्या करना है, डॉक्टर को आपने कहना है कि या नर्स है उनको कहना है कि आप एक दफा मुझे रिपीट कर लीजिए, वहां से आपने रिपीट करवाना है कि ये वैल्यू उसने सही लिखी है कि नहीं। तो आपने उनसे दोबारा सुनना है कि बिल्कुल आप राहत जमान है और इसकी 1200 वैल्यू आई है और ये एज है, सारी चीजें उनसे एक दफा दोबारा सुननी है। कंफर्म करने के बाद आपको आगे कर सकते हो। ये इसका तरीका कार है, हमेशा ये याद रखो। दूसरी एक और सवाल जो है जो फिलबॉट में इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर एग्जांपल वो आपसे कहते हैं कि आपके पास ये पेशेंट आ गया है, तो आप वो दे देते हैं कि जेल ट्यूब है, हेपरिन की है, एडीटीए है और फ्लोरेडा है, ग्लूकोज के लिए है, कल्चर के लिए है। तो आप ये आपको ट्यूब ही दे देते हैं कि जनाब आप ब्लड ले रहे, तो आप सबसे पहले किस चीज का ब्लड लेके क्या करोगे और मतलब कैसे ब्लड लोगे और किस ट्यूब में पहले डालोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपको कम से कम नॉलेज होना चाहिए कि अगर मैं ब्लड ड्रा का जो है ना आपको होना चाहिए कि आप ब्लड ड्रा
जो है ना वो कितना होना चाहिए, और दूसरा है कि आप जब प्रेशर देते हो तो वो कितना होना चाहिए, 40 mm होना चाहिए। जो आप टूनी गेट से प्रेशर देते हो 40 होना चाहिए। दूसरा ये है कि आप कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि ये कैसे होता है। उसके बाद जो मेन चीज है, आपको ब्लड कल्चर के बारे में पता होना चाहिए कि ब्लड कल्चर का ब्लड कैसे लिया जाता है, और ये ब्लड गैसेस के लिए ब्लड किस ट्यूब में लेते हैं वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये टेस्ट एक स्पेसिफिक टेस्ट बता देंगे तो आपको कहेंगे कि इसका हम किस ट्यूब में डाल सकते हैं और इसके लिए कितने ml हमें ब्लड चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब फिलबॉटमिस्ट के लिए इतना मुश्किल टफ नहीं होता इंटरव्यू, क्योंकि उनका नॉर्मल से एक ही डिपार्टमेंट है। लेकिन लेबोरेटरी टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट के लिए थोड़ा सा होना चाहिए। आपको टेक्नोलॉजिस्ट का जो है कम से कम आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि GCI या ISO जो है जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, और उसके बाद ISO जो है उसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको GCI के अंदर KPI क्या चीज़ है ये आपका नॉलेज होना चाहिए। ट्रेसर क्या चीज़ है ये आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको कम से कम आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आपको ISO जो है वो किसने क्रिएट किया था, वो कब बना था, तो ये सारा उनका डेट का पता होना चाहिए। तो ये जितने छोटे छोटे सवाल है अगर ये आपको सारे आ रहे हैं इंटरव्यू में, आप अच्छे से जवाब दे देते तो HR वाला आपको कोई रिजेक्ट ही नहीं कर सकता। तो हमेशा अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करके जाया करो, ताकि अगर आप इतनी मेहनत कर लेते हो उसके बाद आपके पास कम से कम जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है वो तो अवेल हो, जो आप चले गए हो। इतना प्रिपरेशन अगर आपकी अच्छी है तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई हायर नहीं करेगा। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो कि किस किस चीज़ को मैंने मिस किया है, और उसके बारे में मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।